मैं इनको बताना चाहूँ क्यों शर्म होती है, कोई हया होती है। ये पढ़ के तो बहुत मारता है। इससे ज़रा पूछे कि 22 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम आपके ऊपर है, एक मुजरिम और मुलजिम को बिठाया हुआ है। इसके साथ जो स्थानीय मॉडल टाउन में इसके हाथ खून से रंगे हैं। और पढ़ के तो मैं हमेशा से सुनता हूँ इनकी, कोई पाकिस्तानी कौम का अगर किसी ने इस वक्त सामना किया और मद्दे मुकाबिल आने की कोशिश की तो इनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। कल इन्होंने पूरा जोर लगाया लाहौर में लोग जमा करने के लिए, एक सर्कस भी लगाया, एक कॉमेडी थिएटर भी आप लोगों ने देखा, कोई नहीं आया। कल इमरान खान ने आज यौम तशक्कुर का ऐलान किया था, कल पूरी कौम निकल आई थी। आपने सियालकोट के, फैसलाबाद के, लाहौर के, पिशावर के, इस्लामाबाद के मनाजिर देखे हैं। ये बदला हुआ पाकिस्तान है। और शर्म होती तो 17 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें तमाम हथकंडे, पुलिस, नज़र आने वाली और नज़र ना आने वाली तमाम ताकतें, इंतज़ामिया, हुकूमत, सबको इस्तेमाल करके भी इनको शिकस्त हो गई। कौम बहुत आगे निकल चुकी है। जिस तरह मैंने कहा, बयानियों, सियासत, धमकियों, ताकत, इन सब के इस्तेमाल से कौम बहुत आगे निकल गई है और हकीकी आज़ादी की तहरीक है। पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो हमारे बहादुर सहाफ़ी थे, जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो गए, जो पाकिस्तान के खुददारी के लिए खड़े हो गए, जिन्होंने जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ और जुल्म और तशद्दुद की वजह से सर झुकाने से इनकार किया। अरशद शरीफ, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में FIRs हुए, पंजाब में बहुत ज़्यादा FIRs हुए, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, इसके साथ साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और ये siyaset.pk का जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनके खिलाफ भी FIRs हुए। पंजाब हुकूमत को आईन और कानून के खिलाफ ये जो जाली FIR दर्ज हुए थे, इसको पूरी तौर पे वापस लेना चाहिए। और इसके साथ न सिर्फ FIR वापस लेना चाहिए, बल्कि जिन्होंने ये जाली FIR दर्ज किए उनके खिलाफ आईन और कानून के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आईन और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि आप होते कौन हो? एक इम्पोर्टेड सरकार को, अमरीकी गुलामों को बचाने के लिए पाकिस्तान, मुहिब वतन पाकिस्तानियों के ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज करते हो, उनको दहशतगर्द बनाते हो, उनको रियासत के खिलाफ शरांगीजी फैलाने की इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते हो। और इसके साथ 25 मई को जो हमारे कारकुनान, मुहिब वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ जो शेलिंग हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो तशद्दुद हुआ, जो माँ और बच्चों के ऊपर तशद्दुद हुआ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए। कि वो कौन से चेहरे थे जो रिजीम चेंज ऑपरेशन को तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म कर रहे थे। इस तरह पंजाब में आपने देखा कि इकबाल के घर में, अल्लामा इकबाल के घर में घुस के उसकी बेटी को हरासा किया गया। जो हरासानी के वाक़यात थे, जितना तशद्दुद था, जो घर में घुसे, जो छापे मारे, उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर में मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी गैरतमंद कौम, खुददार कौम खड़ी हो गई है। इनके मद्दे मुकाबिल आने की कोशिश मत करना। जो भी इनके मद्दे मुकाबिल आएगा, जो भी इन भिखारी और गुलामों को बचाने की कोशिश करेगा, वो भी इसमें बह जाएंगे। पाकिस्तान हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ चुका है। और जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया, ज़रा इसके ऊपर भी 1 मिनट में बात कर लेते हैं। आते साथ ही अपने लिए 1100 अरब की केसेस मुआफ़ कराए। डॉक्टर रिजवान, ये मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान भी जिस अंदाज से उनकी मौत हो गई, मकसूद चपड़ासी जो मरकज़ी किरदार था वो जिस तरह मर गया। फिर इसके साथ सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद, पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद, जाली FIRs, घरों की बेचापे, पुलिस गर्दी, गुल्लू भट्ट का इस्तेमाल, मीडिया के ऊपर पाबंदी, मईशत तबाह, डीजल रिकॉर्ड महंगा, पेट्रोल रिकॉर्ड महंगा, आटा गंदुम रिकॉर्ड महंगा, बिजली रिकॉर्ड महंगी। ये है इम्पोर्टेड हुकूमत की चंद दिनों की कारकर्दगी। और अपने लिए वजारतें बांटो, इश्तिहारात पे अरबा रुपए लगाओ और बैरूनी मुल्क दौरे करो, सर्टिफाइड चोरों डाकुओं को अपने दौरों में रखो। तो ये इनके 3 महीने की कारकर्दगी है। पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा फिर खिराज तहसीन। आज हमने यौम तशक्कुर भी मनाना है। आज हमने उन तमाम बहादुर सहाफ़ियों को, मीडिया के वर्कर्स को और उसके साथ साथ जितने भी तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तानी कौम है
उनको खिराज तहसीन पेश करना है। आप सबको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान, ये मैं फिर से बता दूं, ये इक़्तिदार की जंग अब नहीं है। और कल मैं बयानात सुन रहा था जिनकी काम पे टांग रही थी, वो कह रहे थे कि हमें बयानिया बदलना होगा, हमें सियासत करनी होगी। भाई सियासत और बयानियों से बात बहुत आगे निकल चुकी है। ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है। ये उस जानिब हम बढ़े हैं जो इकबाल का ख्वाब था और कायद का विजन था। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को हम दुनिया के लिए मिसाल बनाएंगे। तहरीक हकीकी आज़ादी के तहरीक को आगे लेके जाएंगे और इसकी तकमील एक इलेक्शन नहीं है, इसकी तकमील इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मॉडल बना के दुनिया के सामने पेश करने से होगा। सही मानों में हकीकी आज़ादी हासिल करने से होगा। दुनिया में अपनी खुद मुख्तार और खुददारी पे मबनी फैसले करके ये मकाम हासिल होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब में गवर्नर राज की सलूनी पर काम जारी है। देखिए, एक तो जो हैरान कुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और जो मरियम औरंगज़ेब का और कुछ और लोगों का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग हैं। अब आप देखिए कि ये लोग जो ज़्यादातर लोग हैं जो गैर सियासी लोग हैं, जिनमें अकल नहीं है। राना सनाउल्लाह की अभी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शर्म आती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों के ऊपर हैं कि आप कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज़्ज़त नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फ़ैसला एक तारीख़ी फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। ये जो रद्द-ए-अमल जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्म तौर के ऊपर, जिस तरह वो खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कम वाक़यात हुए हैं। और बड़ी सीधी बात है, यही वो बेंच था जिसने 3 महीने पहले इन्हीं 3 जजेस ने वो फ़ैसला किया था जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं उनको हुकूमत से जाना पड़ा था। हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं उस रूलिंग के ऊपर, हमारा बड़े आप समझिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फ़ैसले के ऊपर। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। जो इनके लॉ मिनिस्टर ने वहाँ खड़े होकर कहा, और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो वो पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इनकी इंटेंशंस जो हैं वो यही हैं। ये एक अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामज़ान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का ज़रूरत नहीं रही, अब हमें नाराज़ लीग बनना है। अगर नाराज़ लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसका जो मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क हो। और मैं आपसे अब भी मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। मैं देख रहा हूँ कि दबाव में PMLN की पूरी क़यादत जो है वो शटर हो गई है। इतनी घटिया और छोटी हरकतें की हैं। रात को PTV को मना कर दिया गया कि आप परवेज़ इलाही साहब का जो हलफ है वो नहीं दिखाएंगे, और ऐवान सदर में ब्यूरोक्रेसी को जाने से मना कर दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी जो ओथ लेते हैं उनको कहा गया कि आपने नहीं जाना वहाँ पे। इस तरह से अगर आप वफाकी हुकूमत जो है और जो शहबाज शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। यह तो हम फैसला, अभी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमने यही फैसला करना है कि हमने इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है, क्योंकि हम इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें बैठें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो और हम इलेक्शंस करवाएं जिसको तमाम लोग जो हैं वो तस्लीम करें। मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शंस के अगर ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनमें ज़रा सी भी रमक हो शर्म और हया की, वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। लिहाजा हमें ज़ाहिर है कि रास्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे इस इलेक्शन कमीशन को बदलने के लिए। एक गलत फहमी का मैं और अजाला करना चाहता हूँ। जो कल से नून लीग के जो एंकर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए जी, इमरान खान के कहने के ऊपर 25
MPA जो हैं उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन शुजात साहब के कहने के ऊपर नहीं हो रहा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम औरंगज़ेब वगैरह से ये तवक्को करना कि वो कोई बात पढ़ के करेंगी, वो तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो कुछ सहाफ़ी हैं वो उनको मैं कहता हूँ कि पहले रिकॉर्ड तो देख लिया करें। जो 25 लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए थे पंजाब में, उनको नोटिस सप्तान साहब ने जारी किया था, जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था, पार्लिमानी पार्टी के मिनट्स जो हैं वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ही पढ़ लें जिसमें ये लिखा हुआ है, और इस तरह की बोंगियाँ ना मारें। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो चुका है, और जिस तरह मैंने आज कहा कि अभी कोर कमेटी में जो फंडामेंटल डिसीजन है वो यही है कि कब हम वफाकी हुकूमत को हमने फ़ारिग करना है। वफाकी हुकूमत को फ़ारिग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज़्यादा नहीं है। बजट जो है वो 96 लोगों के साथ पास हुआ है। ये इनकी हालत है।